नहीं कि 11th 12th के अंदर आके काइनेमेटिक्स बदल जाता है। तो क्वेश्चंस बहुत डुएबल आते हैं, तो ऐसे कहीं परेशानी वाले सवाल देखने को नहीं मिलते। एक ये सवाल बड़ा फेमस है, तो इसको जरा देखो मेरे बच्चों। यहाँ पे क्या है, देखो ये हमारा प्लेस ए है, ये हमारा प्लेस बी है। तो आप प्लेस ए से प्लेस बी जा रहे हो और आपसे पूछा गया व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखो यार, इस एक पॉइंट से यहां तक, यहां से यहां तक जाने में, है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक सारा जाने में, है ना, ये जो एग्जैक्ट लेंथ ऑफ पाथ है, ये जो एग्जैक्ट मेरे बच्चों लेंथ ऑफ पाथ है ना, लेंथ ऑफ पाथ, ये एग्जैक्ट लेंथ ऑफ पाथ जो होता है मेरे बच्चों, है ना, इसको बेटा हम बोलते हैं डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, इसे हम डिस्टेंस कहते हैं। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनके बीच में, उसे हम बेटा क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दैट इज बेसिकली, ये तो मेरे को लगता है सबको पता ही है ना। तो यार सीधी सी बात है, जितना भी तुम्हें टाइम लगा यहां से वहां पहुंचने में, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, यू विल गेट एवरेज स्पीड। ठीक है ना। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दिया, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी मिल जाते हैं। ठीक है, सवाल आए थे इसके ऊपर। तो जैसे कि ये बहुत ही घटिया सवाल है, ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सबने देखा होगा कि यार मेरे बच्चों, अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, एक पार्टिकल एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विद स्पीड v1। तो मैंने एक्स डिस्टेंस मेरे बच्चों ट्रेवल किया विद मेरे बच्चों स्पीड v1, और रिमेनिंग एक्स डिस्टेंस मेरे बच्चों, रिमेनिंग एक्स डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया विद स्पीड v2, है ना, एंड एक्स डिस्टेंस विद स्पीड v2। आपसे पूछा गया बेटा व्हाट इज माई एवरेज स्पीड। तो मेरे बच्चों देखो एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2x है अपॉन बच्चों टोटल टाइम। अब टाइम देखो बेटा कितना लगा, तो यहां पे इस रीजन में जो टाइम लगा वो कितना लगा, टाइम कितना होगा बेटा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस x है, स्पीड v1 है, तो पहले में जो टाइम लगा वो लगा x बाय v1, दूसरे में लगा x बाय v2। मुझे लगा है आपका टोटल टाइम निकल गया, x से x बेटा आपका कट गया। ये सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये सवाल बड़े बड़े घटिया से होते हैं, बड़े सिंपल से हैं, इसको आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन हाँ, 2024 में इंस्टेंटेनियस बहुत भर भर के पूछा गया। ठीक है जी, तो दिमाग में रखना, क्वेश्चन ये वाले सिंपल ही होते हैं, एवरेज वाले तो बहुत सिंपल होते हैं। इंस्टेंटेनियस जरा ध्यान से सुनो। जब बेटा हमारी गाड़ी सड़क पे चलती है, तो किसी भी मोमेंट पे जो हमारी वेलोसिटी होती है उसे बेटा हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना। तो मान लो यार ये मेरी एक गाड़ी है, ये विनेसर मेरी एक क्या है, विनेसर मेरी एक गाड़ी है। तो किसी भी अगर हम गाड़ी को चला रहे हैं, तो उस गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, उस गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है किसी एक इंस्टेंट पे, एक वेलोसिटी पे पॉइंट करता है। उस वेलोसिटी को बेटा हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यार इसकी जो वैल्यू होती है, ये याद रखें, ये होती है हमारी dx बाय dt। किसके बराबर होता है ये, dx बाय dt। ठीक है ना, किसी एक वक्त पे जो वेलोसिटी है। जैसे मान लो एक गाड़ी यहां से निकली, तो जब गाड़ी यहां से निकली तो उस वक्त स्पीडोमीटर इस रीडिंग पे पॉइंट कर रहा है, वो वाली जो वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इसको सबको पता ही है, इसे dx बाय dt बोलते हैं। ठीक है जी। और मेरे भाई एट द सेम टाइम इसका जो मॉड है, मतलब स्पीड तो कभी नेगेटिव होती नहीं, तो ये नेगेटिव प्लस माइनस दोनों आ सकती है। जो उसका मॉड होता है वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। ठीक है, मुझसे पूछो टेक्निकली तो ये वही है। आप अगर समय को बहुत छोटा करते हैं dt, तो उस समय में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी बहुत छोटा होगा। तो यहां पर अगर पहुंच गया मैं, मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, तो यहां पे अगर मैं समय बहुत कम करूं, बहुत कम समय करूं, तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटी होगी। तो है ये वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो dx इज माई एलिमेंटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इज dt। अब क्योंकि हम यहां पे खड़े होकर इस छोटे डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो ये इस मूवमेंट की वेलोसिटी हमने बोल दिया। ठीक है ना। तो है ये वही, एवरेज ही है, बस वो टाइम इंटरवल छोटा हो गया। चलो सवाल आता है आगे हमारा। हाँ, बाकी मेरे बच्चों एक्सेलरेशन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जोश में विनय सर ने अपना ये माउस ही फेंक दिया। तो एक्सेलरेशन सबको पता है यार, एवरेज, ऐसी एक्सेलरेशन भी एवरेज होती है। तो एवरेज एक्सेलरेशन बेटा वही होती है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ये रूल याद रखें। और जो इंस्टेंटेनियस होती है वो होती है dv बाय dt। तो वही, अगर वेलोसिटी का चेंज है ना, अगर छोटा है तो टाइम भी छोटा होगा। तो ये वही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो dv बाय dt वही है आपका, और कुछ भी नहीं है। और हाँ, ये मेरे बच्चों सबसे ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है, यहां पे बच्चों गलती हो जाती है। तो अभी ये जनवरी अटेम्प्ट में सवाल आए हैं इसके ऊपर, आपको दिखाता हूं। v dv बाय dx, अगर तो तुम्हें बेटा वेलोसिटी टाइम का फंक्शन गिवन है, तब तो तुम dv बाय dt कर लो, तब तुम आराम से dy बाय dt करो। लेकिन अगर तुम्हें वेलोसिटी x का फंक्शन गिवन है, तब तुम्हें v dv बाय dx करना है। एक्चुअली हुआ यही है, अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, ये dv बाय dt को मेरे बच्चों हमने dx से मल्टीप्लाई किया है और dx से डिवाइड किया। dv बाय dt को मेरे टमाटर हमने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया। तो देखो ये dx बाय dt जो है, इसे हमने बोल दिया बेटा v,
और साथ में dv by dx आपका बच गया। तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है v dv by मेरे टमाटरों dx। ठीक है, सवाल आपके सामने आपको दिखाते हैं। पार्टिकल एट रेस्ट है, स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट x इक्वल टू 0। तो एक पार्टिकल हमारा x इक्वल टू 0 से चला और उसकी जो वेलोसिटी है वो है हमारी v इज इक्वल टू 4 रूट एक्स। ध्यान से देखो, वेलोसिटी है 4 रूट एक्स यानी कि x रेज टू पावर 1/2। ठीक है ना, ये हमें वेलोसिटी गिवन है 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2। अब जरा एक बात को जरा ध्यान से सुनना, आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन कितनी है। ठीक है, तो मेरे बच्चों जल्दी बताओ एक्सेलरेशन कितनी होगी पार्टिकल की। सर बहुत सिंपल है, ये हमें फंक्शन गिवन है, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो 4 इंटू एक्स की पावर हाफ का डेरिवेटिव आ जाएगा, हाफ इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ, है ना। और जब आपने डिफरेंशिएट किया तो ये हमारा क्या बन गया, डीवी बाई डीएक्स। ये हमारा क्या बन गया विनय सर, डीवी बाई डीएक्स। अब एक्सेलरेशन क्या होती है जल्दी बताओ मेरे टमाटरों, डीवी बाई डीएक्स नहीं होती, एक्सेलरेशन होती है वी डीवी बाई डीएक्स। तो v हमारा 4 इंटू एक्स रेज टू पावर हाफ है और ये हमारा अगर आप देखो ये हमारा 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ आ जाएगा। और अगर हम इसे यहां से बेटा देखें, ये इसके साथ कट गया, 4 इंटू 2 मेरे बच्चों 8 आ जाएगा। तो हमारी जो एक्सेलरेशन निकल के आएगी मेरे बच्चों, खटाक करके 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल आएगी। बेटा बात समझ में आ रही है अपने को, ठीक है जी। यस यस, इसी बस जो आपको बार बार हम बात बेटा बोलते हैं ना, हम किसी एक्सपीरियंस से बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने तो क्योंकि अभी हम पूरा मैराथन कर रहे हैं आपके सामने, मतलब सवाल और बहुत सारे आए थे। एक सवाल ऐसा भी ऐसे आ जाते हैं, अगर मैं तुम्हें बोल दूं भैया एक्स टी क्यूब है, तो भैया वेलोसिटी 3t स्क्वायर होगी। तुमसे एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए तो 6t होगी, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो टाइम की वैल्यू 1 पुट करो, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये और घटिया सवाल है, ठीक है, ये थोड़ा सा बेटर वाला है। आए बहुत सारे हैं लेकिन इसी के भाई मैंने। अच्छा एक सवाल यार, ये ग्राफ्स का थोड़ा दिमाग में रखो। ग्राफ्स भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक्सप्लोर किया जा सकता है। जैसे अब यार ये बचपन की खेल है, आपको पता है कि यार वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो उसके ऊपर भी सवाल आ जाते हैं। जैसे ये सवाल अगर मैं आपको दे दूं कि ये देखो आपके सामने ये वीटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है, आपसे यहाँ पे पूछा गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो बताओ, तो अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर यार ये एरिया निकालना है। देखो यार ये वाला एरिया कितना होगा, ये बेस 2 है, ये हाइट 8 है, तो 2 इंटू 8 मेरे बच्चों आ गया 16। अब देखो यार ये बेस 2 है और ये हाइट हमारी 4 है, तो 2 इंटू 4 करोगे, ये एरिया कितना आ गया जल्दी बताओ 8। ये बेस 4 है, हाइट भी 4 है, तो 4 इंटू 4 करोगे कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 16। अब देखो ये बेस 2 है और मेरे बच्चों ये हाइट 4 है, तो 2 इंटू 4 करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8। 2 इंटू 4 करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8। तो अगर मैं तुमसे पूछूं भैया व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस में नेगेटिव एरिया ऐड करना है, तो डिस्टेंस होगा 16 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 8। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 16 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 8। डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव एरिया माइनस करना होता है, डिस्टेंस में वो भी आपको ऐड करना होता है। रेशियो निकाल लेना, रेशियो निकाल लेना, सॉल्व करके ये जो रेशियो आपकी फाइनली 1:3 निकल आएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल होते हैं, ये भी आ जाए तो इन्हें हैंडल कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलो अब बढ़ते हैं हमारे आगे। बेटा आगे आती है हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबको पता है, इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। v इक्वल टू यू प्लस एटी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वैलिड तब होती है जब हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी बात जो हमें याद रखनी है यार, ये इस बार हमारे क्वेश्चंस आए हैं कि ये इक्वेशंस हमारी वेक्टर फॉर्म में भी लग जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा ये वाली इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ऐसे लगती है, v डॉट v इज इक्वल टू u डॉट u प्लस 2a डॉट s। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, ठीक है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो का सवाल था। सवाल कुछ ऐसा आया था कि आपको u वेक्टर फॉर्म में गिवन है i कैप प्लस 2j कैप, आपको एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में गिवन है, आपको फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में गिवन है, आपसे टाइम पूछा गया था। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को सीधा वेक्टर फॉर्म में भी लगा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में अलग अलग लिखनी है वो भी कर सकते हो 2D के अंदर जो आप करते हो, बट हाँ सीधा वेक्टर फॉर्म के अंदर भी इक्वेशन लगती है। बात बस यार ये है कि सिर्फ वक्त है जो स्केलर है, याद रखना सिर्फ टाइम ही हमारा स्केलर है, टाइम ही है, सिर्फ वक्त ही है इन सभी इक्वेशंस में जो स्केलर है, बाकी सारे भाई बंधु जो हैं वो हमारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और एक और बात याद रखना मेरे बच्चों, यहां पे इन्हीं इक्वेशंस के साथ साथ एक हमारी और, अच्छा एस हमारी एक तो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्टेंस नहीं होता, याद रखना है। इसी के साथ साथ बेटा कुछ 2 इक्वेशंस और याद रखें कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है tth सेकंड में, उसका फॉर्मूला है u प्लस a/2 इंटू 2t माइनस 1। ठीक है ना मेरे बच्चों, मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि एक पार्टिकल हमारा यहां था और टाइम t में पार्टिकल यहां है, टाइम 0 पे यहां है और यहां पे जब टाइम t है तो पार्टिकल यहां है, तो भैया इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, इनकी जो विनेसर डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी ये है, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट s। ठीक है,
ये बात आपको पता है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकंड्स, तुम फटाफट खटा करके आंसर लगा दोगे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन मेरे टमाटरों, अगर मैं तुमसे ये पूछूं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन टीथ सेकंड, किसी टीथ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो मेरे बच्चों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यार ये एक डिस्प्लेसमेंट होगी t माइनस 1 सेकेंड तक, एक डिस्प्लेसमेंट होगी t माइनस 1 सेकेंड तक। वो वाली अगर हम माइनस करेंगे तो हमें किसी टीथ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बोलूं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड्स यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड, मतलब जो आखिरी वाला 10 सेकंड है वो कितना डिस्प्लेसमेंट उसमें हुआ है, तो वो हमारा dt है। मतलब उसमें आप क्या करोगे, आप उसमें 9 सेकंड तक जो 10 सेकंड्स के डिस्प्लेसमेंट में 9 सेकंड वाली जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस कर दोगे, तो तुम्हें किसी टीथ सेकंड की डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और मेरे बच्चों एक फॉर्मूला याद रखना कि अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है टाइम 0 पे और किसी टाइम t पे मेरी फाइनल वेलोसिटी मेरे बच्चों v है, याद रखें इस बात को, तो इनकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है इनके बीच में s, जिसे हम क्या बोलते हैं वेनेसर s, जो इनके बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है s, इस s का एक हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है u प्लस वी बाई टू इंटू टी। मेरे बच्चों ये बात याद रखना, क्या फॉर्मूला है, u प्लस वी बाई टू। मैं ऊपर भी लिख देता हूं, ठीक है ना, अभी आपको ताकि दिख जाए। ये फॉर्मूला है u प्लस वी बाई टू इंटू मेरे बच्चों टी, यहां लिख देता हूं u प्लस वी बाई टू इंटू मेरे बच्चों टी, ठीक है जी। तो आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब बेटा मैं अगर इस ऊपर वाली इक्वेशन से a की वैल्यू निकालूं v माइनस यू बाई टी और a को इधर एलिमिनेट कर दूं, मतलब एक्सेलरेशन को एलिमिनेट कर दूं, तो ये इस फॉर्मेट में वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है u प्लस वी बाई टू इंटू मेरे बच्चों टी। इसे मैं ऐसे भी समझ सकता हूं कि यार इधर वेलोसिटी u है, इधर वेलोसिटी v है, तो एवरेज वेलोसिटी होगी u प्लस वी बाई टू, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू जो टाइम लगा वो t। तो बिना एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट से भी हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। ये कई बार इनडायरेक्टली मेरे बच्चों यूज हो जाता है, इस बात को दिमाग में रख लेना, ठीक है। अब एक और बेटा केस बहुत पूछा जाता है, वो पूछा जाता है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस का, ठीक है। ये जितनी भी बेटा आपको बातें बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन इन्हीं के अराउंड मिलते हैं, बस सुनते रहो, कॉन्फिडेंस क्वेश्चंस को देख के वैसे ही आपका बूस्ट हो जाएगा। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि ये गाड़ी चल रही है किसी स्पीड u से, तो सामने कुछ आया जिसको देख के हमने एकदम से ब्रेक लगा दी, हमारी रिटार्डेशन हो गई और फाइनली ये जो गाड़ी है कुछ डिस्टेंस चल के ये जो गाड़ी है फाइनली मेरे बच्चों रेस्ट पे आ गई। ये जो गाड़ी है फाइनली वेनेसर हमारी रेस्ट पे आ गई, है ना। ये एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। तो बताओ जरा इसे कैसे करोगे। वेनेसर बहुत सिंपल है, आपको बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू बच्चों s। तो यहां से s की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, यानी कि इट इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो क्वेश्चन यार ऐसे आते हैं बहुत सारे कि एक गाड़ी है कुछ डिस्टेंस चल के रुक गई, अब गाड़ी की स्पीड डबल कर दी, तो डबल स्पीड से अगर गाड़ी चलेगी और ब्रेक लगाओगे तो डिस्टेंस ज्यादा चल के रुकोगे आप, क्योंकि स्पीड ज्यादा थी। तो नया स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, 4 गुना होगा। तो u को डबल करोगे 4 गुना होगा। अच्छा u को हाफ कर दो तो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, हमारा 1/4 होगा। अच्छा 1/3 वाला क्वेश्चन आ रखा है हमारा, है ना। तो अगर u को 1/3 कर दिया, ये सवाल आया हुआ है कि पहले गाड़ी 27 मीटर चल रही थी, ब्रेक लगाने पे 27 मीटर चल के रुक गई। अब गाड़ी की स्पीड अगर 1/3 होती तो नया डिस्टेंस कितना होता, 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो 27 का 1/9 कर दो, 3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक बड़ी फेमस वैरायटी है। और बाकी बेटा वर्टिकल मोशन तो आप सबको पता ही है यार, किसी भी बॉल को अगर तुम ग्राउंड से 0 स्पीड से अगर तुम, है ना, सॉरी t=0 से अगर ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते हो विद वेलोसिटी u, बॉल ऊपर जाके नीचे गिरती है, तो भैया ये बात याद रखना, जो मैक्सिमम हाइट होती है वो होती है u²/2g। और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं ये वही है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ही है, बस यहाँ पे u²/2a है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होती है वर्टिकल मोशन में वो g के बराबर हो जाती है। तो वही है, फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे देखो हमारी वेलोसिटी 0 होती है, ये तो सबको पता ही है, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0, तो 0² माइनस u² इक्वल टू 2a की वैल्यू -g है, एक्सेलरेशन जो है वो हमारी -g है यहाँ पे, ठीक है जी, इनटू s करोगे तो मैक्सिमम हाइट जो होती है वो होती है u²/2g। टाइम टू रीच टॉप होता है हमारा u/g। यार ये सीधा रिजल्ट याद रखने हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू होती है वेनेसर वो होती है हमारी 2u/g। ओरली करते हैं, 30 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को थ्रो किया, 3 सेकंड में ऊपर जाके रुक जाएगी, u/g 30/10, फिर 3 सेकंड में नीचे आएगी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड, और हाइट कितनी होगी 30²/20, है ना, u²/2g। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और हाँ, ये वाला केस एक याद रखना है, ड्रॉप वाला, इसके ऊपर बहुत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, इस पे भी आजकल बहुत सवाल आ जाते हैं। अगर आपके पास यार कोई एक बॉल है, ध्यान से सुनना,
आपके पास एक बॉल है, आपने इस बॉल को t इक्वल टू 0 पे रिलीज किया, तो यार जब ये बॉल हमारी नीचे पहुंचेगी, h हाइट नीचे पहुंचेगी, तो इस बॉल की जो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होगी वो होगी v। मैं अगर तुमसे पूछो भैया इस v की वैल्यू कितनी होगी, तो जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ v की वैल्यू कितनी होगी। आप क्या लिखोगे सर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, है ना, ये याद रखें, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू एस। अगर a को माइनस जी ले रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट माइनस एच है, ये बात याद रखना। अगर तुम डाउनवर्ड चीज को नेगेटिव कहते हो, है ना, बाय डिफॉल्ट हम डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव बोलते हैं, तो a माइनस जी है तो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड हो रही है, तो वो फिर माइनस एच होगा। अगर तुम डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो तो फिर वो प्लस जी और प्लस एच लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, वैसे भी वो पॉजिटिव ही हो जाना है। तो बेटा ग्राउंड पे जब आप हिट करोगे तो वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2gh। और हाँ मेरे बच्चों, जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है यहां से यहां पहुंचने का, जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है यहां से यहां पहुंचने का, यहां पे जो पहुंचने का टाइम है वो अगर कैपिटल टी है, तो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू होती है वो होती है विनय सर कितनी, अंडर रूट 2h/g। कितनी होती है विनय सर, अंडर रूट 2h/g। ये बात याद रखें। कैसे निकाली है, वही बेटा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट हमारी h है, u हमारा 0 है, तो h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, तो t की वैल्यू आपकी यहां से निकल के आ जाएगी अंडर रूट 2h/g। तो ऐसे सवाल आ जाते हैं, हाइट को अगर डबल कर दिया या 4 गुना कर दिया, तो अगर हाइट को 4 टाइम्स कर दोगे तो वेलोसिटी नीचे हमारी डबल होगी, 4 का अंडर रूट, है ना, और मतलब बेसिकली इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट h। तो ऐसे ही अगर आप 4 टाइम्स हाइट कर दोगे तो नीचे पहुंचने का जो टाइम होगा वो हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे सवाल बहुत सारे पेपर के अंदर आपको मिलते रहते हैं, दिमाग में ये बात रखिएगा बच्चों।